अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मार्केट में डॉलर अचानक से नीचे आया है और उसके बाद से ये जो पीडीएम हुकूमत के चाहने वाले हैं और ये हुकूमती वज़रा, इन्होंने डोल पीटना शुरू कर दिए और कहा है कि देखें जी, हम डॉलर नीचे लेके आ गए हैं लेकिन ये डॉलर नीचे लाने के लिए इस हुकूमत ने इस मुल्क की मईशत के साथ वो किया है जो दुश्मन भी ना करे। ऐसा जुगाड़ लगाया है, ऐसा टीका लगाया है इस मुल्क की मईशत को कि इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 60 दिनों के अंदर इस मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बच जाएगी। इसहाक डार इससे पहले भी इस तरह के जुगाड़ लगाते रहे हैं मुल्क की मईशत के साथ डॉलर को नीचे रखने के लिए। तरह तरह के जो जुगाड़ी फार्मूले थे उन्होंने लगाए, जिसकी वजह से इस मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार जो उन्होंने फार्मूला लगाया है, जो जुगाड़ लगाया है, उससे तो इस मुल्क की मईशत जो पहली आलम नज़ा में है वो यकीनन उसकी एक टांग कब्र में और एक केले के छिलके पे आ जाएगी। ये सूरत हाल हो जाएगी। ये सब कैसे किया इस हुकूमत ने, किस तरह से अवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये डॉलर नीचे ला के, इस पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि फिर ये जो कीमतें नीचे आ रही हैं अचानक से, फ्यूल की कीमत नीचे लेके आ रहे हैं, फिर जो सब्सिडाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, ये सब कैसे हो रहा है। और फिर IMF के हवाले से जो बयानात हैं उस पर भी आपको बताऊंगा कि हुकूमत पीछे क्यों अट गई है IMF के मामले में। ये सारा आज की इस वीडियो का मौजू होगा। आप यूँ समझें कि मईशत पर ही बात करूंगा और साथ आपको बताऊंगा कि आज के दिन ये मुल्क में जो महंगाई की शरह है, जब से ये मुल्क बना है तब से लेकर अब तक ये महंगा तरीन दिन है। जिस दिन में आप जी रहे हैं, जिस दिन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस दिन में महंगाई की शरह सबसे बुलंद है। पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है, इसको जो इसका रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था वो 1965 में किया गया था और 1965 से लेके अब तक आज 38% महंगाई है इस मुल्क में। ये जो महीना आपने गुजारा, ये महीना मुल्क की तारीख का महंगा तरीन महीना था जिसमें आप जिए। और अब जो आने वाले दिन हैं, बज़ाहिर तो अब जून जुलाई में रिलीफ दिया जा रहा है आपको, पेट्रोल सस्ता करके, डॉलर सस्ता करके, लेकिन इस रिलीफ की वजह से आपकी जो चीखें हैं वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपकी 7वें आसमान पर जाएंगी। किया कुछ इन्होंने ये है कि IMF से ये फ़ैसला कर लिया गया है कि IMF से अब बेल आउट जो पैकेज लिया गया था, जो प्रोग्राम IMF का जारी था जिसकी उन्होंने काफ़ी अरसे से मुअत्तल किया हुआ था, अब उस प्रोग्राम पे मज़ीद मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे क्योंकि 30 जून को प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। उसके 3 मुज़ाकरात रहते हैं, 3 जायज़े रहते हैं और इतने कम दुरानिए में वो 3 जायज़े मुकम्मल हो नहीं सकते। मुझसे ये समझें कि IMF के साथ जो जो पैकेज था इसको रिवाइव किया था मिफ्ता इस्माइल ने, वो दोबारा से ये हुकूमत नहीं कर सकी, उसमें बुरी तरह से फेल हुई है। आवाम पे प्रेशर डाल के, महंगाई करके भी ये कामयाबी नहीं मिली, सब्सिडीज़ ख़त्म करके भी ये कामयाबी नहीं मिली। तो अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम IMF से इस प्रोग्राम पर मज़ीद बात नहीं करेंगे। करना क्या है, अब IMF से बात नहीं करनी। अब जो नई हुकूमत आएगी, वो निगरान हुकूमत हो या किसी भी तरह का कोई नया सेटअप जो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा मुबैना तौर पर, वो हो, वो बात करेगा IMF से, वो जाने और IMF जाने और अवाम जाने। भाई हम अब IMF से बात नहीं करेंगे। अब IMF से बात ना करने का नतीजा क्या निकला कि वो जो फ्यूल के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे एक्स्ट्रा, आलमी मार्केट में सस्ता होने के बावजूद टैक्सों की मद में जो आपसे एक्स्ट्रा आपकी जेबों से पैसे निकाले जा रहे थे IMF के कहने पे, अब वो पैसों में से थोड़ा सा आपको रिलीफ दिया जा रहा है, वो पैसे कम किए जा रहे हैं और 15-15 दिन बाद इसकी कीमतें कम करके 31 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और पूरे महीने में जो कीमत कम की गई होती है उसको मिलाकर आपको फैक्ट्स मैनिपुलेट करके, जिस तरह से इसहाक डार सब करते आए हैं, करके आपको आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर ऑयल पे, घी पे सब्सिडाइज़ किया गया कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पर, और यूटिलिटी स्टोर्स पर जिस क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं उसका आपको भी अंदाज़ा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कल पहली दफ़ा वो बहुत सारे सहाफ़ी जो कभी ट्वीट नहीं थे किया करते पेट्रोल के महंगा होने पर, पहले करते थे, फिर उन्होंने सिलसिला रोक दिया। कल वो भी सामने आए, उन्होंने भी ट्वीट्स की कि पेट्रोल नीचे आ गया, लेकिन ये पेट्रोल IMF पैकेज ना लेने की वजह से नीचे आया और इनकार कर दिया कि अब हम नहीं लेंगे। लेकिन इसका नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? नुकसान आपको बताता चलूँ कि IMF से हम पैसे नहीं ले रहे, अपने पास, हमारे पास पैसे है को नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे ये पता कोई नहीं। जो नया बजट पेश करने जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा बजट खसारे के साथ पेश करने जा रहे हैं, तो डॉलर कहाँ से आएंगे? तो ये इन्होंने प्लान ये किया है कि हमने तो अगस्त में चले जाना है, तो करते ये हैं कि आवाम को रिलीफ देते हैं,
अगस्त में चले जाते हैं, निगरान जाने, अवाम जाने, IMF जाने, मुल्क की मईशत जाने सानू की। तो उसके लिए एक और जुगाड़ लगाया डॉलर नीचे लाने के लिए। डॉलर की दो कीमतें होती हैं, एक इंटरबैंक में कीमत होती है जो हुकूमत स्टेट बैंक जो है उसका तयन करता है, और एक कीमत होती है जो ओपन मार्केट में होती है, जो कंपनीज जो मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है डॉलर, उसकी बुनियाद पर, तलब और रसद की बुनियाद पर वो कीमत जनरेट होती है, जिससे एक ग्रे मार्केट भी जन्म लेती है, ब्लैक मार्केट भी जन्म लेती है। तो अब उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका था। डॉलर 285 के लगभग घूम रहा था इंटरबैंक में, जबकि ओपन मार्केट में 315 के करीब जा चुका था। अब क्या होता है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से आलमी ख़रीदारियाँ करते हैं, आलमी अदायगियाँ करते हैं, स्टूडेंट्स फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को पैसे भेजते हैं, या आप कोई फ़ॉरेन से किसी अमेज़ोन से कहीं से कुछ मंगवाते हैं, तो जो आपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए जो अदायगियाँ करते हैं आप आलमी सतह की, उन अदायगियों के लिए बैंक क्या करते हैं कि आपको बताते हैं जी आपको डॉलर का रेट ओपन मार्केट का लगेगा, क्योंकि हमारे पास तो डॉलर है नहीं, तो हम ओपन मार्केट से डॉलर उठाएंगे, वो रेट आपको बियर करना पड़ेगा, और उस रेट को आगे डॉलर को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे जिस कंट्री से आपने जो भी ख़रीदारी किया या जिस मद में भी अपने पैसे भेजने। तो वो ओपन मार्केट से डॉलर लेके सार्फिन को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे थे। अब क्या हुआ कि ओपन मार्केट में जब तलब बढ़ी तो रेट भी बढ़ गया, लेकिन अब हुकूमत ने ये फैसला किया कि बैंकों को क्रेडिट कार्ड की आलमी अदायगियों के लिए वो इंटरबैंक के रेट पे डॉलर प्रोवाइड करेंगे। अब 285 के रेट पे बैंकों को डॉलर मिलेगा। अब जब बैंकों को इंटरबैंक से डॉलर मिल रहा है तो उन्होंने ओपन मार्केट से डॉलर नहीं लेना, जिसकी वजह से ओपन मार्केट क्रैश कर गई और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट अचानक से नीचे आ गया। पहले तकरीबन 27 से 30 रुपये नीचे आया, लेकिन फिर वो दोबारा से स्टेबल हुआ और 300 पे जाके रुक गया। अब इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान बड़ा सादा सा आपको समझाता हूँ कि हमारे पास इंटरबैंक में, हमारे पास स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स बड़े कम हैं डॉलर के, और डॉलर ओपन मार्केट में पड़ा हुआ है, ग्रे मार्केट में पड़ा हुआ है। तो जब बैंक अपनी अदायगियों के लिए स्टेट बैंक से डॉलर लेंगे तो स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स पड़े हुए वो मज़ीद कम हो जाएंगे। अब ये जुगाड़ इन्होंने अप्लाई किया है 31 जुलाई तक, कि 31 जुलाई तक जो बैंक हैं वो इंटर बैंक के रेट पे डॉलर ले लें। तो अब 31 जुलाई तक बैंक स्टेट बैंक से डॉलर ले लेके इस्तेमाल करेंगे, और फिर क्या होगा कि यह हुकूमत चली जाएगी और फिर फंसेंगे नए आने वाले। 31 जुलाई के बाद क्या होगा? 31 जुलाई के बाद इंटर बैंक में भी डॉलर कम हो जाएंगे, स्टेट बैंक के पास भी रिजर्व्स मज़ीद कम हो जाएंगे। तो क्या होगा कि रिजर्व्स कम होने की वजह से मजबूरन इंटर बैंक का रेट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो रेट बढ़ाकर भी डॉलर की मांग को पूरा नहीं किया जा सकेगा, और फिर दोबारा से ओपन मार्केट में एक ग्रे मार्केट कायम होगी। और अब तो 30 रुपये का फ़र्क आया था, जुलाई के बाद ये फ़र्क इससे भी ज़्यादा हो सकता है, और मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बच जाएगी। ये जो फार्मूला, ये जो टीका लगाया है ना डॉलर नीचे लाने वाला, ये जो जुगाड़ लगाया है, ये जुगाड़ ऐसा जुगाड़ है कि कोई दुश्मन भी अपने मुल्क के साथ ये ना करे जो इस हुकूमत ने इस मुल्क के साथ किया है। और ये इस मईशत को ऐसा धचका लगा के जा रही है कि आने वाली हुकूमत के लिए, ना सिर्फ ये निगरान सेटअप के लिए बल्कि किसी भी आने वाली हुकूमत के लिए इससे संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी डॉलर नीचे आने की वजह, जो आप तक बता दी। कोशिश की कि इसको सादा से सादा बताऊं, कोई टेक्निकल चीज़ें टेक्निकल अंदाज में आपको बताने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल सादा करके बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।